Hello everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So क्लास 12th NCERT मैथमेटिक्स का हम जो है प्रश्नावली 6.3 पर आज हम बात करेंगे, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 6.3 यानी कि उच्चतम और निम्नतम का इंट्रोडक्शन देखा था और उसमें कुछ NCERT के एग्जाम्पल लिए थे। तो आज भी हम जो है इसमें NCERT के एग्जाम्पल पर और एक टॉपिक इसमें और आता है जिस पर हम आज जो है इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो पहला इसमें आज के वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन और एग्जांपल नंबर 21 क्या कह रहा है, देखिए कि fx बराबर 2x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसा यही एग्जाम्पल हमने प्रीवियस के लेक्चर में भी हमने एक किया था, ठीक है। अब बता देता हूं मैं, प्रीवियस के लेक्चर में हमने एक किया था। अब स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को निकालने के लिए हमें जो है दो मेथड पता है। एक तो हमारे पास प्रथम अवकलज सिद्धांत और दूसरा द्वितीय अवकलज सिद्धांत है। तो प्रथम अवकलज सिद्धांत क्या होता है वो भी मैंने बता रखा है प्रीवियस के लेक्चर में। द्वितीय अवकलज सिद्धांत हमारा क्या होता है वो भी मैंने प्रीवियस के लेक्चर में बता रखा है। आप लोग जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जाकर के पहले इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है उसको आप लोग एक बार देख लीजिए, तब जाकर के आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप लोग चेकआउट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस के लेक्चर में ये जो एग्जाम्पल है उसको हमने किया था और इस एग्जाम्पल को हमने वहां पर जो है प्रथम अवकलज सिद्धांत द्वारा वेरीफाई करा था, ठीक। प्रथम अवकलज सिद्धांत द्वारा क्या किया था, वेरीफाई किया था और क्वेश्चन सेम था, ठीक है ना। क्वेश्चन सेम था, आप लोग देख सकते हो, ठीक, क्वेश्चन सेम था। अब यहां पर हम जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको हम द्वितीय अवकलज सिद्धांत द्वारा जो है प्रूफ करें, है कि नहीं। द्वितीय अवकलज सिद्धांत द्वारा प्रूफ करें तो सबसे पहला तो हमारे पास fx दे रखा है। तो fx बराबर क्या है, 2x पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अच्छा, अगर मैं इसको f डैश x निकालता हूं तो f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश x क्या हो जाएगा, मतलब 6x स्क्वायर माइनस 12 ऑफ x और प्लस का 6 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो द्वितीय अवकलज सिद्धांत हम कर रहे हैं, तो द्वितीय अवकलज सिद्धांत के लिए सबसे पहला तो हमें क्या करना पड़ेगा, f डबल डैश x निकालना है, ठीक है ना। अब यदि यहां पर आपको बताया था मैंने कि हम मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, f डैश x को 0 पुट करते हैं। यदि f डैश x बराबर हमारा 0 हो तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको 6 कॉमन लेकर के यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम इसको क्या कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 6 या x स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा x और 1 प्लस 1, ठीक है ना, और 1 प्लस 1 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा, है ना। इसको हम ऐसे ब्रैकेट लगा करके बंद कर देते हैं बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो 6 और ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, ठीक है, बराबर 0। और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 6x कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 और माइनस 1 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो प्लस का x माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको पूरा सॉल्व आउट कर लेंगे। तो क्या जाएगा, देखो एक तो हमारे पास x माइनस 1 आ रहा है, दूसरा भी हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस 1 आ रहा है, बराबर इधर हो जाएगा 0। अब देखो x बराबर हमारे पास क्या निकल करके आएगा, x बराबर हमारे पास प्लस का 1 निकल करके आएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो 6 तो 0 नहीं हो सकता, यही हमारा 0 हो जाएगा। तो x बराबर प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। x बराबर प्लस का 1 जब हमारे पास निकल करके आ रहा है तो इस केस में आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि अगर हमारे पास x बराबर प्लस का 1 है, ठीक है, तो हम f डबल डैश निकालते हैं 1 पर, f डबल डैश x निकालते हैं। अब f डबल डैश x निकालेंगे तो क्या आ रहा है, देखो ये f डैश x आया था तो यहाँ पर हो जाएगा 12x और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 12x माइनस का क्या हो जाएगा 12 और 6 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब f डबल डैश 1 पर निकालेंगे, f डबल डैश 1 पर क्या हो रहा है, 12 गुणा 1 माइनस का 12 बराबर टोटली हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो अब
प्रथम जो द्वितीय अवकलज सिद्धांत यहाँ पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है ना। चूंकि एफ डबल डैश जो 1 है वो हमारा 0 है, इसीलिए द्वितीय अवकलज सिद्धांत, ये मैंने आप लोगों को बताया था जब डबल डेरिवेटिव वाला जो मैंने थ्योरम आप लोगों को बताया था, तो उस टाइम मैंने बताया था कि द्वितीय अवकलज प्रेक्षण में जब 0 हो जाता है तो द्वितीय अवकलज सिद्धांत क्या होता है, जो है विफल होता है। इसीलिए प्रथम अवकलज द्वारा हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर बात आती है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि प्रथम अवकलज द्वारा हल ज्ञात करना है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखा है। ठीक है ना, इसके लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो मैंने बना रखा है, और इस वीडियो को आप लोग जब देखेंगे, है ना, पहला ही एग्जाम्पल उसमें था तो जो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग देख लीजिए, तो वहां से आप लोगों को इसी क्वेश्चन का प्रथम अवकलज सिद्धांत द्वारा कैसे सॉल्व करना है वो मैंने बता रखा है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है कि सेकंड डेरिवेटिव में हम कैसे सॉल्व करते हैं। भैया अगर 0 से बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, तो मैंने आप लोगों को केसेस सारे बता रखा था। ठीक, और अगर 0 के बराबर आती है तो द्वितीय अवकलज परीक्षण हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसमें देखिए क्या बताया कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग हमारा क्या है, 15 है, और जिनके वर्गों का योग हमारा क्या हो, न्यूनतम हो। तो कह रहा है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करना है। तो धन संख्या ज्ञात करना है, उसके लिए सबसे पहले माना, दो संख्या के लिए बोल रखा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना पहली संख्या, पहली जो संख्या है वो हमारा क्या है, x है। ठीक, कह रहा है कि जिनका योग हमारा 15, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। अब देखो प्रश्नानुसार बोल रखा है इन्होंने, प्रश्नानुसार पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इनका जो योग है वो हमारे पास कितना है, 15 दे रखा है। तो पहली संख्या को तो हमने x माना है, प्लस दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या अगर हम यहां से निकालेंगे तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, x को हम उस साइड में ले आएंगे तो 15 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब देखो कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। अब प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग हमें क्या करना है, न्यूनतम होगा। ठीक, अब संख्या माना इनके वर्गों का योग sx है, माना वर्गों का योग हम x से दिखाते हैं, और वर्गों का योग का मतलब क्या है, पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग, जो कि 15 माइनस x का वर्ग। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब देखो अगर इसको मैं सॉल्व आउट करता हूं तो हमारे पास क्या आ रहा है निकल करके, अगर मैं इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत है, देखो अब यहाँ पर हम डायरेक्टली कर लेते हैं। x निकल गया है तो हम s डैश x निकालते हैं। तो s डैश x अगर मैं निकालता हूं तो यहां से हो जाएगा 2x, प्लस यहां से हो जाएगा 2, 15 माइनस x, और यहां पर हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि 15 का 0 हो जाएगा, माइनस x का करेंगे तो 1। तो ये हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 2x और माइनस का 15 दूनी 30, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2x। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास आ रहा है 4x माइनस 30। ठीक है, ये s डैश आ गया। अब देखो जब s डैश x आया है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, अधिकतम और न्यूनतम के लिए हम क्या करेंगे, s डैश x जो है अगर 0 होता है तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल करके आ रहा है, ये 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30, और x के अगर मैं मान निकालूं तो 30/4 हो जाएगा। तो 30/4 हो गया। अब देखो हम यहां पर अब जो है डबल डैश निकालेंगे। ठीक है ना, चलो यहां से हम थोड़ा सा स्पेस बना करके ही करते हैं, इसमें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डबल डैश निकालेंगे। ठीक है ना, s डबल डैश x निकालेंगे। तो देखो s डबल डैश x हमारे पास क्या आएगा, s डबल डैश x
एच डबल डैश एक्स। तो एच डैश एक्स तो हमारे पास आपको पता ही है, जो एच डैश एक्स आया वो हमारे पास ये आया, एच डबल डैश एक्स हमारे पास क्या आया 4 आया। अब देखो एच डबल डैश एक्स, एक्स इज इक्वल टू 30/4, एच इज इक्वल टू सॉरी एक्स इज इक्वल टू 30/4 पर एच डबल डैश 30/4 निकाल लो। तो 30/4 कितना आ जाएगा, ये 4 के बराबर ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 4 है, जो कि हमारा 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है। तो 0 से जब बड़ी होती है तो इनका जो है न्यूनतम होगा। अतः x इज इक्वल टू 30/4 पर जो f है क्या होगा, न्यूनतम होगा, f नहीं। अब हम यहाँ पर f के जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं, h यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे h न्यूनतम होगा, है ना, न्यूनतम होगा, ठीक है, न्यूनतम होगा। अब न्यूनतम होगा तो हम अब देखो इनका बोल रखा है कि ये जो है आपको निकालने, तो x का मान तो हमारे पास पहली संख्या तो निकल गया, तो हम यहां पर लिख सकते हैं अतः पहली संख्या x बराबर कितना आया 30/4 आ गया, है ना, 30/4 आ गया। अब इसको चाहो तो और काट भी सकते हो, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, तो 15/2 आ गया। अब पहली संख्या अगर 15/2 आया तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, देखो दूसरी संख्या हमारे आई क्या थी, 15 माइनस एक्स था, तो 15 माइनस 15/2, तो 15 माइनस 15 दूनी 30 माइनस 15/2 पूरे का, है ना, तो 15/2 आ जाएगा ये भी हमारे पास। तो दूसरी संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, 15/2 हो जाएगा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों ही हमारे पास क्या है, 15/2 है। एक तो ये आंसर हो गया और दूसरा ये आंसर हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था एकदम। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। देखिए इसमें ये कह रखा है कि बिंदु 0, C से परवलय y बराबर x² की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, जहां C का मान 1/2 से बड़ी या बराबर है और 5 से छोटी या फिर 5 के बराबर है। तो सबसे पहली चीज, बिंदु 0, C से परवलय की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है हमको, ठीक है। अब देखो परवलय हमारे पास, परवलय पर हम कोई बिंदु मान के चलेंगे कि h, k है। जब हम h, k मान करके चलेंगे, है ना, h, k मान के चलेंगे तो हम दोनों बिंदुओं की जो दूरी है वो हम निकालेंगे, ठीक है। माना, यहां पर लिखेंगे माना परवलय हमारे पास क्या दे रखा है, y बराबर x² पर h, k कोई बिंदु है, ये हम मानेंगे पहले, कोई बिंदु है, कोई बिंदु है। अब देखो अगर इस पर कोई बिंदु है तो हमें क्या करना है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। बिंदु इतने से परवलय की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, माना h, k और 0, C, ठीक है, क्योंकि न्यूनतम दूरी निकालना, 0, C के बीच की दूरी। अब दूरी है, डिस्टेंस है, तो हम उसको d मान के चलते हैं। अब दूरी का सूत्र लगा दो, दूरी दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक बिंदु हमारे पास ये है, जो कि एक बिंदु अगर हमारे पास ये है जो कि h, k है, और दूसरा बिंदु ये है जो कि 0, C है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो यहाँ पर d बराबर हमारे पास अल्टीमेटली निकल करके आ जाएगा d बराबर h माइनस 0 का होल स्क्वायर। पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, अल्टीमेटली पॉजिटिव है, डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव ही रहता है, k माइनस सी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं निकालूं तो हमारे पास यहां से आ जाएगा h² प्लस
के माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है, के माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखो क्योंकि h कॉमा के परवलय पर स्थित है ना, चूंकि h कॉमा के इस परवलय पर स्थित है, परवलय, अच्छा यहां से मिटा देते हैं, h कॉमा के परवलय पर स्थित है ना। अगर h कॉमा के परवलय पर स्थित है तो हम देखो परवलय पर स्थित है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, परवलय हमारे पास क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, मतलब के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो y का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, k है, तो k बराबर हो जाएगा क्या, एच स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो k बराबर अगर एच स्क्वायर हुआ तो हम इक्वेशन, अगर मैं इसको 1 मान लूँ, अभी इस इक्वेशन में अगर 1 मान के चलूँ, तो मैं अगर इक्वेशन 1 का यूज करूँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो d आ जाएगा, देखो पॉजिटिव स्क्वायर रूट एच स्क्वायर, अब एच स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, k रख देंगे, ठीक है ना। तो यहां थोड़ा सा हम इसको हटा लेते हैं, एच स्क्वायर के प्लेस पर हम रख देंगे k प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा। अब देखो अगर मैं ये चीज आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं, डी डैश, अब इसको डी डैश, ये k के रूप में आ गया ना, सारा जो फॉर्मेट है वो k के रूप में आ गया, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको इक्विवेलेंट मान के चलेंगे कि ये डी के इक्विवेलेंट है। अब डी डैश k निकाल लो। अच्छा, जब डी डैश k निकालेंगे तो देखो क्या आ रहा है, अब ये रूट में है तो मैंने अंडर रूट का आपको डेरिवेटिव करना सिखाया था बच्चों, तो अंडर रूट का डेरिवेटिव हमारे पास 1/2 रूट एक्स आता है, 2 रूट एक्स के प्लेस पर हमारे पास क्या है, k प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे ना k प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, k माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर k का हम करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो स्क्वायर है तो हमारे पास 2 k माइनस सी आ जाएगा, k का करेंगे तो 1 हो जाएगा, c का 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब इसको हम और भी अच्छे से सॉल्व करते हैं, आगे फर्दर सॉल्विंग करते हैं, तो देखो थोड़ा सा स्पेस हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं। अब जब स्पेस हम बना रहे हैं तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी डैश के बराबर, ये हम पूरा ऊपर लिख लेंगे 1+2 ब्रैकेट में k माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ k प्लस के माइनस सी, ठीक है ना, k प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब जब ये आ गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यदि हम इसको 0 पुट कर देते हैं, डी डैश के बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो अगर 0 हो जाए तो हम यहाँ पर रख सकते हैं ना, देखो तो 1+2 के माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस पूरे के बराबर 0 रखता हूँ तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1+2 के सी। तो अब देखो यहाँ से जो 2 के माइनस सी बराबर हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, तो हम यहाँ से हो जाएगा, देखो k माइनस सी बराबर माइनस का 1/2। अब k माइनस सी बराबर अगर माइनस का 1/2 हो रहा है तो मैं यहाँ से k का वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से c माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू 2c माइनस 1/2 आ रहा है k का वैल्यू। अब k का वैल्यू जब 2c माइनस 1/2 आ रहा है, 2c माइनस 1/2 आ रहा है, तो इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें यहाँ पे न्यूनतम दूरी निकालनी पड़ेगी, है ना। प्रथम अवकल सिद्धांत द्वारा हम डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम अवकल सिद्धांत द्वारा, है ना, जो डी डैश के है वो 0 से छोटा होगा, ठीक है ना, जो 0 से छोटा होगा। अब देखो 0 से छोटा होगा तथा से यहां पर हम लिखेंगे डी डैश के 0 से बड़ी, मतलब माइनस से प्लस में जा रहा है, माइनस से प्लस में
परिवर्तन होता है, यहां पे लिख सकते हैं हम, परिवर्तन होता है परिवर्तन होता है, अतः k बराबर 2c माइनस 1/2 पर -1/2 पर न्यूनतम, है ना, न्यूनतम होगा। यही चीज तो बता रहा है न्यूनतम होगा, क्योंकि ये चीज मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो रहा है ना, न्यूनतम बिंदु है, ऐसा लिखते हैं, न्यूनतम का बिंदु है। अतः अब न्यूनतम दूरी निकालेंगे, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, जो हमारे पास डी के निकाल रखा था हमने, वो हम वैल्यू रख देंगे, है ना। न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, देखो डी के प्लेस पर हम ये वैल्यू रख देंगे 2c माइनस 1/2। अब ये अगर रखा तो यहां से हम अंडर रूट में क्या हो जाएगा, देखो के प्लेस पर 2c माइनस 1/2 प्लस ब्रैकेट में क्या था, k माइनस सी था, तो 2c माइनस 1/2 माइनस सी का होल स्क्वायर आएगा। पूरा पूरा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, हमारे पास आएगा अंडर रूट 4c माइनस 1 और पूरे के अपॉन में 2 आ जाएगा। ये हमारे पास न्यूनतम दूरी आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, मान लीजिए बिंदु A और B पर क्रमशः AP तथा BQ दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। यदि AP बराबर 16 मीटर, BQ बराबर 22 मीटर और AB बराबर 20 मीटर हो तो AB पर एक ऐसा बिंदु R ज्ञात कीजिए ताकि RP का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर जो है हमारा कैसा हो, निम्नतम हो। देखो यहां पर जो बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। कह रहा है कि AB पर क्रमशः AB, देखो कहां है A और ये B है, AB पर जो है क्रमशः AP और BQ जो है दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, वो हमने बना लिया। सबसे पहले तो AB पर कह रहा है कि AP और BQ जो है दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। यदि AP बराबर 16 हो, जो ये AP है ये 16 मीटर है कह रहा है ना, तथा BQ बराबर 22 मीटर हो, ये जो BQ है वो हमारा कैसा हो, 22 मीटर हो, और AB जो है आपका 20 मीटर हो। मतलब ये जो AB है वो टोटली आपका कितना हो, 20 मीटर हो, ये दिया हुआ है। तो AB पर ऐसा बिंदु R ज्ञात कीजिए। जब AB पर एक ऐसा पॉइंट हमने यहां मान लिया कि R है, ताकि जो RP का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर है वो निम्न हो। देखो हम मान के चलते कि ये जो डिस्टेंस है ना वो हमारा x मीटर है, ठीक है, x मीटर है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल 20 में से x चला जाएगा, तो ये हमारे पास 20 माइनस x मीटर हो जाएगा। क्लियर है, ये 20 माइनस x मीटर हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा हम मानेंगे, माना AB पर एक बिंदु R है, ठीक है ना, माना ये तो दिया हुआ है एक्चुअल में क्या है ना, चलो यहां पर मान लेते हैं, माना AB पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु R है, यही तो हमें निकालने थे, एक बिंदु R है। उसके बाद देखो AB बराबर R बराबर कितना हो जाएगा, हमने x मीटर माना है, ठीक है, तो RB हमारे पास कितना हो जाएगा, RB 20 माइनस x मीटर हो जाएगा, ठीक है, 20 माइनस x मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल हमारे पास कितना दिया है, 20 दिया है। अब देखो इन्होंने बोला था RP का जो स्क्वायर है प्लस RQ का जो स्क्वायर है वो हमें निकालने, तो RP का स्क्वायर RQ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, देखो RP का स्क्वायर RQ का स्क्वायर। यहां थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। देखो यहां अब कैसे निकालनी है हमें, दो हमारे पास समकोण त्रिभुज बना रही है ना, ये दोनों हमारे कैसा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है इसका मतलब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ये कर्ण हो जाएगा। तो चूंकि कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के जो है बराबर होता है। तो अब हम बात करेंगे कि अगर, क्योंकि हमें यहां पर RP का स्क्वायर चाहिए, तो RP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, RP का स्क्वायर बराबर AR का स्क्वायर है ना,
ए आर का स्क्वायर आधार प्लस लंब, लंब हमारे पास क्या है एपी है, एपी का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा यहां पर दूसरा क्या हो जाएगा, देखो दूसरा हमें निकालना है आर क्यू का स्क्वायर बराबर, आर क्यू का स्क्वायर बराबर आर बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। ये दो चीज आपको समझ में आ गया, दोनों हमने इस ट्राइंगल से ही निकाला है, ठीक है, ट्राइंगल से निकाला। ये हम यहां पर लिख देंगे त्रिभुज, सॉरी यहां पर हम इसको हम यहां पर जो है मेंशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा अगर कंफ्यूजन होगी तो यहां पर हम लिख देंगे त्रिभुज कौन से वाले में, पी ए आर में। दूसरे वाले में हमने क्या किया है, त्रिभुज क्यू बी आर में, ठीक है ना, क्यू बी आर में, ये हमने यहां पर किया है। अब कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें एडिशन चाहिए होगा, है ना। तो आर पी का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर बराबर ए आर का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर प्लस आर बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर। जब ये चीज हमारे पास आ गया तो अब देख सकते हो ए आर जो है हमारे पास कितना है, ए आर हमारे पास क्या है, एक्स मीटर है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए पी देखो कितना है, ए पी हमारे पास 16 दिया, तो 16 का स्क्वायर प्लस आर बी का स्क्वायर, आर बी का स्क्वायर मतलब 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर मतलब 22 का होल स्क्वायर। क्लियर है, 22 का होल स्क्वायर है। अब इसको हम अगर पूरा सॉल्व करेंगे ना, आप अगर पूरा सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1140, ये आप सॉल्व करके देख सकते हो, 1140 आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो यही चीज आएगा, ठीक है ना। अब ये कह रहा था कि ये जो है हमारा निम्नतम हो, इसकी जो एडिशन है वो हमारा निम्नतम हो, तो निम्नतम होने के लिए अब हम क्या करेंगे, निम्नतम होने के लिए अब हम क्या करेंगे, माना जो हमारे पास ये जो h है इसको हम h बराबर जो है h x के इक्विवेलेंट हम इसको मान के चलेंगे, किसको, इसको मान के चलेंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1140, क्लियर है, 1140। तो अब अगर हम इसको निकालेंगे देखो क्या आ जाएगा, h डैश x अगर मैं निकालता हूं तो 2 दूनी 4x माइनस 40 आ जाएगा। तो यदि h डैश x जो है हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 40x माइनस 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4 × 40, तो x बराबर हमारे पास 10 आ जाएगा, x बराबर 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकाल लो यहाँ पे, है ना, द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा सॉल्व कर लो। तो h डबल डैश x निकाल लो, h डबल डैश x निकाल लो, h डबल डैश x कितना आ जाएगा, देखो 4 आ जाएगा। तो x बराबर 10 पर h डबल डैश 10 की अगर मैं बात करूं तो वो भी हमारा 4 आएगा, जो कि 0 से बड़ी है। अतः यहां पर लिख सकते हैं, अतः x इज इक्वल टू 10 पर जो h है वो कैसा होगा, निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। तो निम्नतम मान क्या होगा, निम्नतम मान जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, देखो हमें एच एक्स पे निकालना है, तो एच कितने पर, 10 पर निकालो, तो ये आ जाएगा 10 का होल स्क्वायर माइनस 40 गुणा 10 प्लस 11 40, ठीक है, 11 40। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, अगर हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे, वैसे वैल्यूज तो निकालने की, वैसे इसमें तो कुछ कहा ही नहीं है, हमें वैल्यू निकालने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, कहा है कुछ देख लेते एक बार। अगर वैल्यू निकालने के लिए कह रखा है तो हम निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये बताया गया था ऐसा बिंदु आर ज्ञात करना है, तो सिंपल है, आर निकाल लो, कोई इशू नहीं है ना, हमें आर निकालना है। तो आर देखो क्या है, अब आर निकाल दो ना, अब 20 है, देखो यहाँ टोटल हमारे पास कितना है, 20 है,
समझने की बात है अब यहाँ पे। अब देखो आर की जो डिस्टेंस है ना वो हमारा ए से ए आर हमारे पास कितना है, कितने डिस्टेंस पर है। अब ये तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम यहाँ पर मतलब मान के तो वैसे जरूरत है नहीं, तो चलो हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, आर निकाल देते हैं। तो आर की देखो ए आर जो है ए आर, अतः ए आर जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, ए आर एक्स है तो एक्स बराबर 10 मीटर आ जाएगा, ए आर बराबर 10 मीटर। अब ए आर, अब बी आर बराबर कितना हो जाएगा, बी आर बराबर कितना है 20 माइनस एक्स है, जो कि 20 माइनस 10 हो जाएगा बराबर 10 मीटर। ये भी हमारे पास 10 मीटर आ गया। तो यही चीज़ हमको जो है निकालनी थी, क्लियर है, यही हमें जो है निकालनी थी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। और इसमें कहा है कि एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त 3 भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो एक समलंब चतुर्भुज यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। देखो अब समलंब चतुर्भुज हमारा ये बन चुका है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, यदि एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आधार के अतिरिक्त जो तीनों भुजा है, देखो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये चीज बोल रखा है इसमें। अब हम क्या करते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसको हम ए, इसको हम जो है डी, इसको हम पी नाम दे देते हैं, इसको हम जो है क्यू नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको हम सी और इसको हम जो है बी नाम दे देते हैं, क्योंकि ये हमारा समलंब चतुर्भुज का आकार का बन रहा है, ठीक है ना, ये समलंब चतुर्भुज है हमारा। अब ये समलंब चतुर्भुज देखो बोल रखा है कि आधार के अतिरिक्त, इस आधार के अतिरिक्त बाकी जितनी भुजा है वो हमारा कितना कितना है 10 सेंटीमीटर है। अब देखो ये हमारे पास, अगर मैं इसको मैं ड्रॉ करूं यहां से, तो ये जो लाइन है आप देख सकते हो कि ये हमारा जो है आमने स्क्वायर टाइप का बन रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आयत टाइप का बन रहा है, सॉरी, तो ये जो है हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी है ना। तो ये चीज हमें थोड़ा सा यहां पर करने थे। अब देखो अब हमें लिखना है कि ए बी पर डीपी तथा सी क्यू लंब खींच ले हमने, है ना। थोड़ा रचना भी हम करेंगे, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा ये चीज, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रचना करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा रचना, ठीक है। रचना में हम क्या लिखेंगे, ए बी पर डीपी, ये ए बी है ना, ए बी पर हमने डीपी और क्या किया हमने सी क्यू तथा सी क्यू लंब खींचा, ठीक है ना, डीपी लंब खींचा माना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम x मान लेंगे, ठीक है, माना AP बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है, AP बराबर क्या हो जाएगा x सेंटीमीटर। तो जब AP बराबर x सेंटीमीटर होगा तो आप लोग देख सकते हो कि ये भी हमारा जो है सर्वांगसम होने होगा। देखो कैसे, ये जो है हमारा त्रिभुज जो है दोनों सर्वांगसम, त्रिभुज APD ये हमारा जो है सर्वांगसम होगा त्रिभुज BQC का, है ना। ये सर्वांगसम नियम से ये जो है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास BQ आ रहा है ये भी हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि दोनों सर्वांगसम है तो उनकी संगत भुजाएं भी हमारे क्या होंगे, बराबर हो जाएंगी। तो अगर ये संगत भुजाएं हमारे बराबर होंगी तो हम यहाँ पर QB बराबर जो है x सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज करना था। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा अगर मैं बात करूं तो यहां ये चीज और ये चीज हमें मिल चुका, तो ये चीज हमें कितना मिल जाएगा, जो डीपी और जो सीक्यू है, डी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डीपी और जो क्यूसी है वो हमारा अंडर रूट 100 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब ये जो भुजा है वो हमारा कितना आ गया, 100 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन में ये कहा था कि समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, इस समलंब चतुर्भुज का
क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ए एक्स के रूप में मान लेते हैं, और ए एक्स बराबर क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो देखो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कौन कौन सी है, समांतर भुजा कौन कौन सी है, देखो ये 10 10 x x, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, समांतर भुजाएं हो जाएंगी, समांतर भुजाओं का योग हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, देखो ये x और x ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस ये भी 10 और ये भी 10, तो 10 प्लस 10, ठीक है ना। ये हो जाएंगे हमारे समांतर भुजाएं। और ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई है, ऊंचाई हमारे पास आई है ये वाली, ये ऊंचाई है इसकी, तो ऊंचाई हमारे पास √100 माइनस x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है, देखो 1/2, ये तो देखा जाए तो कैंसिल हो, 2 हमें यहाँ से अगर कॉमन ले 5 10 हो जाएगा, तो x प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ इसको हम लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, और अंडर रूट में 100 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 100 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके डेरिवेटिव की, क्योंकि अधिकतम क्षेत्रफल निकालना तो हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं अब डिफरेंशिएशन की, a'(x) निकाल लेते हैं। तो a'(x) निकालेंगे अभी, a'(x), तो a'(x) क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देते हैं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड जो कि 1/2 √100 माइनस x स्क्वायर, फिर यहाँ 100 माइनस x स्क्वायर का करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2x आ जाएगा, प्लस सेकेंड जो कि 100 माइनस x स्क्वायर, फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो a'(x) बराबर हो जाएगा माइनस का, देखो 2 से 2 कैंसिल भी हो रहा है हमारे पास, तो माइनस का, अब इसको पूरा अगर सॉल्व भी कर देते हैं तो देखो x इंटू एक्स हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x अपॉन रूट में 100 माइनस x स्क्वायर प्लस रूट 100 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो a'(x) की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं तो x स्क्वायर प्लस 10 प्लस हो जाएगा अंडर रूट से अंडर रूट का हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से हम डिवाइड में लिख सकते हैं रूट में 100 माइनस x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो माइनस का x स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस है, और माइनस का यहाँ 10, तो यहाँ से हमारे पास निकल करके आ जाएगा माइनस का 10x भी तो है यहाँ साथ में, यहाँ x भी है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 10x माइनस प्लस का 100, ठीक है, प्लस का 100 बट्टा रूट में 100 माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, a'(x) बराबर क्या पुट करेंगे, 0। यदि a'(x) बराबर क्या हो, 0 हो, तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई, ये 0 के इक्वल पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 100 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं, तो जब पूरा सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से हमारे पास दिस इम्प्लाई, इसको और थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ से ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2 भी हम पूरा कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ से हो जाएगा 5x और प्लस का यहाँ से हो जाएगा कितना 50, माइनस का 50 होगा ना, यहाँ पे माइनस का 50 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 50, ठीक है। अब देखो यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x
-50 बराबर 0। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो x बराबर, तो ये सॉल्व कर लें, द्विघात समीकरण है, तो x बराबर तो हमारे पास एक 5 आ जाएगा और एक हमारे पास यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर a डबल डैश x मैं निकालता हूँ, a डबल डैश x आप निकालिए, a डबल डैश x निकालेंगे तो आपका जो आएगा ना वो अल्टीमेटली a डबल डैश x निकालोगे ना आप, तो आपका जो है 5 पर अगर आप निकालते हो, ठीक है ना, a डबल डैश x 5 पर जो है, आप डायरेक्ट मैं यहाँ पे थोड़ा कर दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना, a डबल डैश निकालना, फिर a डबल डैश 5 पर निकालना। जब a डबल डैश 5 पर निकालोगे ना तो ये हमारा 0 से छोटा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जब नेगेटिव आएगा तो मतलब क्या, अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। और अधिकतम अगर होगा तो अधिकतम हम क्या कर सकते हैं, अधिकतम मान जो है निकाल सकते हैं। तो अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमने a 5 पर निकालने हैं, है ना, ax निकाला तो a 5 पर क्या हो जाएगा, देखो 5 + 10, क्योंकि x + 10 था यहाँ पे और अंडर रूट में 100 - x का स्क्वायर था, मतलब 5 का स्क्वायर, तो 10 × 5 = 15, रूट में 100 - 25, तो ये हो जाएगा 15√75। ठीक है ना, 15√75। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 75√3 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो आई थिंक जितने भी एग्जांपल हमने आज के लेक्चर में डिस्कशन किया है वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया। और भी एग्जांपल बचे हैं, मैं इसको कल आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, वीडियो लेंदी हो रहा है इसलिए आज जो है हम यहाँ पर लेक्चर खत्म करेंगे। कल के लेक्चर में हम और भी एग्जाम्पल जो है सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी हम जो है अच्छे से सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है ना, वीडियो सही लगे तो आप लोग इसको लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।